हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। ऐसा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा जो काफ़ी चर्चित लोकसभा है उस पर उपचुनाव हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के एक एक सीटों पर जो है कि विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट मैनपुरी जो नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण खाली हुई है, उस पर उपचुनाव हो रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की खतौली और रामपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। उड़ीसा की पदमपुर, राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुढ़नी और छत्तीसगढ़ की भानु प्रताप विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। इनके लिए मतदान हो चुका है और 8 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल के साथ मतगणना संपन्न होगी। पहले हम बात करेंगे उड़ीसा की पदमपुर विधानसभा सीट की। देखिए, उड़ीसा की जो पदमपुर विधानसभा सीट है, इस सीट पर सन 2000 से लगातार जो है कि बीजेडी मजबूत होती रही है। पिछले 5 चुनाव में बीजेडी को 3 बार और भारतीय जनता पार्टी को 1 बार, साथ ही साथ कांग्रेस को भी 1 बार जीत मिली है इस सीट पर। यानी इस सीट पर सबसे ज़्यादा बार बीजेडी जीतने में कामयाब रही है। पिछले चुनाव की बात करें तो पिछला चुनाव जो हुआ था उस विधानसभा चुनाव में 83,299 वोट यानी लगभग 41.29% वोट बीजेडी को मिला था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप पुरोहित को 77,565 यानी कि 38.45% वोट मिला था। वहीं कांग्रेस के खाते में 16.25 यानी कि 32,787 वोट गए थे। यानी पिछली बार के चुनाव में जीत का मार्जिन बीजेडी के बहुत ज़्यादा नहीं था, फिर भी बीजेडी ने यहाँ पे जीत हासिल की थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बीजेडी को कड़ी टक्कर दी थी पिछले चुनावों में। वर्तमान के उपचुनाव की बात करें तो फिलहाल के इस उपचुनाव में बीजेडी यानी बीजू जनता दल का पलड़ा भारी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर रह सकती है। बीजेडी के खाते में 46% वोट जाने की संभावना है। बीजेपी 39% वोट पा सकती है। कांग्रेस के खाते में 11% और अन्य के खाते में 4% वोट जाने की संभावना है। तो वर्तमान में इस सीट पर बीजेडी मजबूत है और एक बार फिर से ये सीट बीजेडी यानी बीजू जनता दल जीत सकती है। नवीन पटनायक का जलवा इस सीट पर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट सीट की बात करें तो अगली सीट है राजस्थान की सरदार शहर विधानसभा सीट, जिस पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। अगर हम इसकी बात करें तो ये सीट पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी और इस बार भी कांग्रेस के जीतने की पूरी संभावनाएं हैं। और बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी के बीच जो है कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। तो अभी के हमारा समीकरण के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर कांग्रेस आसानी से जीत दर्ज कर सकती है सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में। सीट पर लगभग बीजेपी को 34% वोट मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस के खाते में 46%, आरएलपी और अन्य के खाते में बाकी बचे हुए वोट जाने की संभावना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आरएलपी भी त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में कामयाब अगर होती है तो निश्चित तौर पर मामला जो है कि बीजेपी के लिए और भी गंभीर हो जाएगा और कांग्रेस के लिए जीत आसान हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की अगली विधानसभा सीट है भानु प्रतापपुर, जिस पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। 2018 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो इस सीट पर कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। कांग्रेस पार्टी के मनोज सिंह मांडवी ने जीत हासिल की थी। उनको लगभग 50% के आसपास वोट मिला था। वहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर रही, आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर और जेसीसी यहाँ पे चौथे स्थान पर रही। तो चलिए आप बता दें कि फिलहाल क्या स्थिति बनी। देखिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी वहाँ अच्छी तरीके से जीत रही है। इस उपचुनाव की बात करें भानु प्रतापपुर की तो यहाँ पर एक बार फिर से जो है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 48% लगभग वोट जा सकते हैं। बीजेपी के खाते में 35% वोट जाने की संभावना है, यानी इस पर कांग्रेस आसानी से जीत सकती है। नेक्स्ट हम अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है बिहार की कुढ़नी विधानसभा सीट, जिस पर बाईपोल हो रहा है। पिछली बार इस सीट पर आरजेडी के अनिल कुमार साहनी जीते थे, लेकिन अनिल कुमार साहनी के सत्ता जाने के बाद फिर से यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। इस बार आरजेडी और जेडीयू गठबंधन से जेडीयू चुनाव लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर इस सीट पर दे रही है। अगर हम इस सीट की बात करें तो पिछली बार आरजेडी काफ़ी मामूली वोटों के अंतर से, लगभग 700-800 वोटों के अंतर से ये सीट जीती थी। अगर इस बार हम बात करें तो बीजेपी और जेडीयू के बीच कड़ी टक्कर है। आरजेडी जेडीयू गठबंधन थोड़ा मजबूत जरूर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो आरजेडी जेडीयू गठबंधन इस सीट जीत सकता है। नेक्स्ट हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 2 सीटें जिस पर उपचुनाव हो रहा है, रामपुर और खतौली। रामपुर की सीट काफ़ी चर्चित सीट है। आजम खान जो कि उत्तर प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं, वो यहाँ से उपचुनाव उनकी सदस्यता गई थी, जिसके कारण जो है कि हो रहा है और उन्होंने आसिम राजा को यहाँ पर
चुनाव में उतारा हुआ है और आकाश सक्सेना जो है कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट की बात करें तो आजम खान काफ़ी लंबे समय से इस सीट पर जीतते आ रहे हैं और इस बार भी उनकी दावेदारी उनके प्रत्याशी आसिम राजा की जो है कि काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से वोट परसेंटेज जो है कि कम हुआ है, वोटिंग कम हुई है और तमाम तरीके के जो है कि आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, ऐसी स्थिति में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत भी सकती है। लेकिन जो तमाम फीडबैक मुझे मिला है उस हिसाब से अभी तक जो है कि आजम खान का पलड़ा जो है कि उनकी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का मजबूत है। आसिम राजा यानी समाजवादी पार्टी ये सीट जीत सकती है। देखिए, अगली सीट खतौली विधानसभा सीट है। खतौली विधानसभा सीट की बात करें तो इस पर विक्रम सैनी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे वर्तमान, उनकी सदस्यता जाने के बाद चुनाव हो रहा है। देखिए, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी से विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी लड़ रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन से मदन भैया चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट की अगर हम बात करें तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इस पर अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की थी। अगर इस बार की बात करें तो इस बार आरएलडी और समाजवादी पार्टी का चंद्रशेखर आज़ाद का भी समर्थन मिला है। इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि इस सीट पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीत सकती है। हालांकि आरएलडी भी मजबूती से टक्कर दे रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं मैनपुरी लोकसभा सीट की। तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से रघुराज साक्य और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव की पत्नी पूर्व सांसद डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। अखिलेश यादव लगातार जमीन पर हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के और समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव, तमाम लोग जो है कि लगातार जो है कि मैनपुरी में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। रघुराज साक्य और डिंपल यादव के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। 1996 से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। समाजवादी पार्टी 1996 से लगातार इस सीट पर जीतती रही है। इस बार सपा और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के किला को ढहाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब मैनपुरी में भी कब्जा जमाने के लिए रघुराज साक्य को उतारा है। देखिए, अगर इस सीट की बात करें तो अभी तक जो हमें फीडबैक मिला है उस हिसाब से इस सीट पर समाजवादी पार्टी को कड़ा मुकाबला रघुराज साक्य दे रहे हैं। लेकिन इस सीट पर जो है कि जसवंत नगर और अखिलेश यादव की जो विधानसभा सीट है करहल, ये दोनों जो विधानसभा सीटें हैं वो इसी लोकसभा सीट के अंदर आती है और ये जो है कि समाजवादी पार्टी की काफ़ी मजबूत सीटें हैं। ऐसी स्थिति में जो फीडबैक हमें मिला है उस हिसाब से समाजवादी पार्टी यानी डिंपल यादव एक बार फिर से अपना परचम जो है कि इस सीट पर लहराने में कामयाब हो सकती है सपा।